पद्म पुराण पर इस वीडियो में हम निम्न विषयों पर चर्चा करेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु की महिमा, तीर्थों का वर्णन, श्री राम और श्री कृष्ण कथा, व्रतों का महत्व। पद्म पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। यह संस्कृत में रचित है और इसकी गणना 7 प्रमुख सत्व गुण प्रधान पुराणों में होती है। पद्म पुराण में धर्म, नीति, भक्ति, तीर्थ, व्रत, अवतार, इतिहास और देवी देवताओं की लीलाओं का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन मिलता है। यह पुराण धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार प्रारंभ में केवल परब्रह्म था, जिसका कोई रूप, गुण अथवा नाम नहीं था। फिर भगवान विष्णु की योग निद्रा से सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई। ब्रह्मा का प्राकट्य कमल से हुआ, जो विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ था। ब्रह्मा ने आदेशानुसार सृष्टि की रचना की। चारों वेद, ऋषि, देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति आदि, मनवंतर, कल्प, युग आदि की संकल्पनाएं पद्म पुराण में स्पष्ट की गई हैं। इस सृष्टि क्रम में सत्व गुण प्रधान तत्वों की प्रधानता बताई गई है। श्लोक उदाहरण: एकोहम बहुश्यामि अर्थ, परमात्मा की इच्छा, मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। नाभ्यां पद्मम समुत्पन्नम तत्र ब्रह्मा प्रजापतिः, अर्थ विष्णु की नाभि से पद्म उत्पन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मा प्रकट हुए। पद्म पुराण विष्णु भक्ति का अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें विष्णु को सर्वोच्च देव, जगतपालक तथा मोक्षदाता बताया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्तुति और हरिवंश खंड में श्री हरि की महिमा और लीला का वर्णन विस्तृत रूप से हुआ है। विष्णु को ही त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मूल में बताया गया है। उनके अनेक अवतारों का वर्णन भी विस्तार से हुआ है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और भविष्य का कल्कि। श्लोक उदाहरण: नारायणो परम नास्ति यह सर्वं भूतमात्मकम्, यत्र विश्वं स्थितं चैव यह सर्वस्य परायणम्। अर्थ नारायण के समान कोई नहीं, वही समस्त भूतों में आत्म रूप से स्थित है। पद्म पुराण का एक विशाल भाग तीर्थ महात्म्य पर केंद्रित है। इसमें भारतवर्ष के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की कथा और महिमा वर्णित है। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गया, बद्रिकाश्रम, द्वारका, श्रीरंगम, कांची आदि तीर्थों की महिमा अत्यंत विस्तृत है। तीर्थ यात्रा के नियम, समय, पात्रता तथा तीर्थ स्नान के लाभों का उल्लेख है। यह कहा गया है कि तीर्थ स्नान, दान, जप और उपवास से पुण्य वृद्धि होती है और पाप नाश होता है। श्लोक उदाहरण: गंगायां यदि स्नात्वा मनुष्य पापमाचरेत, पुण्यं तस्य तत्पापम गंगायां नश्यते ध्रुवम। अर्थ गंगा में स्नान करके किया गया पाप भी पुण्य के प्रभाव से गंगा में ही नष्ट हो जाता है। श्री राम को विष्णु के 7वें अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। पद्म पुराण में अयोध्या, रामायण की घटनाएं, सीता का त्याग, राम का राज्याभिषेक, लव कुश की कथा का भी वर्णन है। यह राम को मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है। उनकी बाल लीलाएं, कंस वध, रास लीला, गीता उपदेश, महाभारत युद्ध की भूमिका आदि पर प्रकाश डाला गया है। कृष्ण को भक्ति मार्ग का प्रतीक मानते हुए गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च भक्ति रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। श्लोक उदाहरण: स्वय रामम दशरथम विद्धि रामम सत्य पराक्रमम, रामम धर्मम रामम शांतम रामम शरणम मम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्रत, उपवास और नियमों का पालन पद्म पुराण में अत्यंत फलदायक कहा गया है। एकादशी व्रत, सावन सोमवार, सप्तमी व्रत, नवमी व्रत, शिवरात्रि, पूर्णिमा व्रत आदि की विस्तार से चर्चा है। व्रतों से मन, वाणी और कर्म की शुद्धि होती है, पापों का क्षय होता है
और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। व्रतों के साथ दान, जप, पारायण और तीर्थ स्मरण को भी अनिवार्य बताया गया है। श्लोक उदाहरण: व्रतेण लभते स्वर्गम व्रतेण लभते श्रियम व्रतेण मुच्यते पापात् तस्माद् व्रतम उपासमहे। पद्म पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह भारतीय दर्शन, संस्कृति, जीवन मूल्यों और आध्यात्मिकता का महासागर है। इसमें मानव जीवन के सभी पहलुओं, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर मोक्ष की प्राप्ति तक का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसमें भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों के संतुलन की बात की गई है। विष्णु भक्ति, धर्माचरण, तीर्थ सेवन और व्रत पालन को मनुष्य जीवन की सार्थकता का साधन बताया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया लाइक एवं शेयर करें एवं अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। यदि वीडियो पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें